माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, सभी सवाल ये आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं। सभी सवाल मोस्ट हैं और अधिकतर हर परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो, एएलपी, ये बैच एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर एग्ज़ामों के लिए जो यूपी में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये मैं वीडियो लाया हूँ। और डेली एस के झा सर की क्लास इस चैनल पर पढ़ती है। और इसी प्रकार से आज हम क्लास 7th को पढ़ने जा रहे हैं। और 7th का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और आप देखें, जहाँ समझ में ना आए फिर से बताएं, कमेंट से ज़रूर करें। तो क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। कहाँ से? स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य जितना होगा, जी बराबर दिया गया है। कितना? जी बराबर 9.8 दिया गया है। और एम बराबर कितना दिया गया है? 0.1 किलोग्राम। और कितने दूरी दी गई है? क्या हाइट, इसी को दूरी को मान लेते हैं। दूरी दी गई 2 मीटर। इसमें सूत्र लगा देते हैं। डब्लू बराबर क्या कार्य निकालना है? एम जी एच। क्या लगा देते हैं? एम जी एच। एम कितना है? 10 किलोग्राम। और इसी प्रकार से हाइट कितनी है? 2। और जी का मान ले लेते हैं 9.8। कितना? 9.8 दिया हुआ है। तो कितना? 19, इसका 19.6, 1.96 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है। देखो, इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? एक पोर्टल जमीन को 12 किलोग्राम उठाया जाता है। क्या को? जमीन से 12 किलोग्राम उठाया जाता है। एक पोर्टल है, कोई पुतली है, उसको ज़मीन से 12 किलोग्राम उठाया जाता है। तो उस ज़मीन से कितना? 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखा जाता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? डब्लू बराबर एम जी एच। क्या? एम जी एच। इसमें मान रखा तो कितना? 12 किलोग्राम है। जी का मान कितना दिया है? 10। और हाइट कितना? 1.5। 15 दूनी 30, 15 का 15 3 18। और 10 का गुणा होगा तो 0 बढ़ जाएगा। और कितना पॉइंट लगा है तो 1 0 घट जाएगा। तो 180 जूल। 180 जूल। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की आरंभ और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर के अंतर पर। क्या पर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वस्तुओं के आरंभ और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर अंतर पर। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन की हाइट बहुत कमज़ोर है। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्या देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को? क्वेश्चन, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच, यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी के क्या है? कैपिटल एम, स्मॉल एम और आर, कैपिटल और स्मॉल एम और आर है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाया। मतलब यदि किसी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन मैंने बताया है। चंद्रमा पर जी का मान
पृथ्वी के जी के मान का कितना है 1/6 है। कितना है 1/6 है। यदि 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 व्यक्ति चंद्रमा पर कितना चंद्रमा पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर उसकी ऊंचाई तक उछलेगा। चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? यदि वह पृथ्वी पर कितना 1.5 ऊंचाई तक उछलता है तो क्या क्या डब्लू बराबर क्या होता है एम जी। एम कितना है उसका द्रव्यमान कितना दिया है? उसका द्रव्यमान कितना दिया है? डब्लू बराबर क्या लगा देंगे एम जी। डब्लू बराबर एम जी कितना 1/6 द्रव्यमान कितना दिया गया वह 1/6 है। मतलब पृथ्वी का जी का मान 1/6 है। तो वह चंद्रमा पर 1.6 उछलता है तो 15 बराबर एम कितना 1.6 उछलता है जी का मान। तो 15 छक्का 90 तो कितना 9 मीटर उछलेगा 9 मीटर उछलेगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। मतलब द्रव्यमान देखो, अभी मैंने कल ये क्वेश्चन बताया था कि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा 100 किलोग्राम। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं कि एक ग्रह की त्रिज्या और एक ग्रह की त्रिज्या, मतलब कोई एक ग्रह है और एक पृथ्वी है। क्या है? एक पृथ्वी। एक ग्रह है और एक पृथ्वी की त्रिज्या का द्रव्यमान के आधे है तो जी का मान क्या होगा? जी का मान पूछ रहा है, आधा है। मतलब त्रिज्या और द्रव्यमान कितना है? आधा है। तो सूत्र सीधा लगा देते हैं कि जी बराबर क्या होता है कैपिटल जी एम कितना। ये अपन ग्रह के लिए सूत्र लगा रहे हैं, किसके लिए? ग्रह के। तो डायरेक्ट इनपुट का आएंगे वैल्यू। तो आधा द्रव्यमान और त्रिज्या भी आधी है r/2 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जी स्मॉल जी बराबर कितना आ जाएगा? स्मॉल जी बराबर आ जाएगा r/2। तो ऊपर 4gm ऊपर आ जाएगा 4gm बटे r स्क्वायर और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2g। तो 2g और g का मान कितना है 9.8 तो कितना हो जाएगा 19.6। कितना हो जाएगा 19.6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 1 सेकंड डिस्टर्ब हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन कितना है? 200 न्यूटन है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान पूछ रहा है। तो डब्लू बराबर क्या होता है? 200 न्यूटन है तो डब्लू बराबर क्या होता है mgh। ठीक है। तो 200 न्यूटन है तो 200 न्यूटन क्या वजन है? तो 200 न्यूटन और कितना 200 न्यूटन है तो और जी का मान कितना बटे 10 आ जाएगा। और उसने क्या पूछा है? द्रव्यमान एम पूछा है। ठीक है। तो इसमें एच दिया नहीं तो एच का कोई मात्रा नहीं होता। तो कितना बचेगा 20 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना बचेगा 20 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि दो वस्तुएं जी रह गया 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु 2 मीटर ऊंचाई तक उठाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो मैंने अभी बताया था डब्लू बराबर कितना होता है mgh। तो कितना 20 है। 20 जी का मान 10 मान ले 10 दिया है और 2 कितना 20 दूनी 40 400 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? मतलब क्या है? दो वस्तुएं दी गई हैं और एक द्रव्यमान
दो गुना है, मतलब एक का द्रव्यमान कितना 2 गुना है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, जब जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की त्रिज्या से परिक्रमा लगता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, भार का सीजीएस मात्रक डायन होता है। इसी प्रकार छठवां देखते हैं, देखो एसआई पूछा है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और यदि सीजीएस पूछता तो डायन हो जाता। गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पृथ्वी के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, केवल एक और हर एक में, केवल एक और हर एक में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 देखते हैं, गुरुत्वजनित गुरुत्वाकर्षण को कैसे दर्शाया जाता है, गुरुत्वजनित गुरुत्वाकर्षण को कैसे दर्शाया जाता है, तो कैसे दर्शाया जाता है, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों जी से कैसे दर्शाया जाता है, अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से कैसे दर्शाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात आरी पृथ्वी की त्रिज्या h छोटा है आरी से, तो क्या होगा, तो उसने पूछा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, h के स्मॉल h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगी, क्या होगा, स्मॉल h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगी। तो पूछा है निम्नलिखित में से उपर्युक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक कितना होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 कितना होता है, -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन देखते हैं, जब दो कण कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए तो के बीच दूरी अपरिवर्तित रखें तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण 4 गुना हो जाएगा। निम्न में से एक कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत क्या है, गलत गुरुत्वाकर्षण जी पिंड के रूप में आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्या है, नहीं करता है, और देखते हैं करता है, और गुरुत्वाकर्षण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण जी भूमध्य पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। यदि किसी लिफ्ट को त्वरण से ऊपर ले जाया जाता है तो पिंड का भार कम होता है, तो ये गलत है, पिंड का भार अधिक होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 है, त्रिज्या 1/3 है, तो कितना, त्रिज्या 1/3 है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का भार जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होगा, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब जी कैसे आया ये भी मैं डिफाइन कर दूं कि जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m/2, उसने द्रव्यमान कितना दिया है, हाफ, और r/3 का होल स्क्वायर कितना, और त्रिज्या 3 गुनी दी है ना, त्रिज्या 3/3 दी है, तो 3 तरह का 9 ऊपर पहुंचेगा। अब सीधा जैसे 9 ऊपर पहुंच गया तो सीधा लगा दो बी, और इसको सॉल्व कर लो तो 9/2 जी आ जाएगा। मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 2 गुने हैं, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण पृथ्वी पर n गुना है तो n का कितना मान होगा, n का कितना मान होगा। तो आप देख लीजिए n का कितना मान होगा 2। अब इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, देखो ये लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं आगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर उसकी त्रिज्या कितनी है, 1/10। तो त्वरण क्या होगा, कि त्वरण का मान लगभग क्या होगा, त्वरण का मान लगभग क्या होगा, त्वरण का मान कितना होगा, 81.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। मान ले कि काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हैं, ठीक है, दोनों आधे हैं, तो सीधा निकल आता है 2G। ये आप रट लीजिए। क्वेश्चन में कहे कि एक ग्रह है और उनकी मतलब काल्पनिक ग्रह है और पृथ्वी से उसने तुलना की और सीधा आधा पृथ्वी के आधे के बराबर दिया, तो सीधा उत्तर आप टाप के लगा देना 2G, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय बल 4 के गुणन से कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन से कम होगा। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 से कम हो जाए तो पृथ्वी पर g का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब जितना है उसका 1/4 हो जाएगा, जितना है उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित की जाए तो द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ठीक है। मैंने कहा आधा कर दिया जाए। देखो क्या पूछ रहा है, दो वस्तु हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित की जाए और द्रव्यमान को, केवल द्रव्यमान को कहा उसने, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा, फोर्स का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी 21वां देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समानता दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F होगा। F कितना, 136 गुना होगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा 6 गुना, तो कितना F स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना हो जाता है, 136, ठीक है। इसे आगे देखते हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों M1 और तथा M2 हैं तो दूसरे से r दूरी पर हैं तो मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि और आगे देखते हैं। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम जी सार्वभौमिक नियतांक है। इसका SI इकाई है, इसकी SI इकाई, हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी SI इकाई न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम है। यह सार्वभौमिक नियतांक है। जी का मान और केवल बी सही है, ठीक है इसमें। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो इसमें कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर
पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F है तो सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 क्या होगा? F1 बराबर F2 होगा। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर। उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर। पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई पिंड इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। और निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा सत्य है कि माउंट एवरेस्ट पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो जी का मान घटता है? गलत है। माउंट एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो जी का मान बढ़ता है। सही है। ठीक है, क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। तो इसी प्रकार से और आगे देखते हैं। यदि गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आती है तो उसका वेग कितना होगा? 75 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा? 75 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना है? 20 किलोग्राम है। तो गुरुत्व क्या होगा? 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना है? 20 किलोग्राम बराबर क्या पूछा? जी का मान पूछा है तो घट जाएगा कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम से संबंधित है? सर्वात्रिक नियम से संबंधित है। क्या संबंधित है? क्या संबंधित है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29वां, अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष पर फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी पर वापस आके गिरेगी। क्या होगा? पृथ्वी पर वापस आकर गिरेगी। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। तो क्या करती है? आकर्षित करती है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके द्रव्यमान के अनुपात के बीच के बल के क्यूब के व्युत्क्रमण। उनके द्रव्यमान के योग के अनुपाती के बीच के उनके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती तथा वर्ग के द्रव्यमान के वेग के वर्ग के अनुपाती क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यदि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार से गिराया जाता है तो अंडा एक पक्के फर्श में गिराया जाता है या दूसरा तकिए में गिराया जाता है तो संभावित परिमाप नहीं होगा। दोनों अंडे नहीं टूटेंगे। क्या होगा? दोनों अंडे नहीं टूटेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो 31वां, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था कि द्रव्यमान तो कहीं नहीं बदलता है। मैंने बताया था ना, द्रव्यमान तो कहीं नहीं बदलता है। तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ये अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर
वह ऐसा किस लिए करता है? वह ऐसा करता है केंद्र विमुखी बल के कारण। ऐसा क्यों करता है? केंद्र विमुखी बल के कारण करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर? पृष्ठ तनाव पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में वाला विस्फोट आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? केंद्र किस ओर संचालित होता है? किस ओर संचालित होता है? तो मूल पर्यावलय पथ के साथ। मूल पर्यावलय पथ के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्व द्वारा कैसी रखी जाती है? गुरुत्व द्वारा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए द्वारा गति किस प्रकार की होती है? एक स्थानांतरित गति और घूर्णन गति होती है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है। कैसा होता है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण उनके द्रव्यमान के योग गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम के बराबर होते हैं। द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है। चालन में यदि किसी पिंड को विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो भार क्या होता है? उत्तर और दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ले जाया था तो भार बढ़ जाएगा। क्या होगा? भार बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो क्या होता है? 0 होता है। केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तित होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। कहीं भी ले जाओ द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है? कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है? तो यह द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है। द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। द्रव्यमान क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। कक्षा में आंतरिक यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? भारहीनता की अनुभूति के कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। क्या? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यही कारण है। यदि गति को केपलर नियम बताता है तो कालावधि का वर्ग क्या होगा? कालावधि का वर्ग क्या होगा? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से क्लास के सभी क्वेश्चन खत्म होते हुए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को कहें कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें। सभी वीडियो का वॉच टाइम पूरा करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम ही है अभी बकाया है। पेमेंट थोड़ा मिलता है भाइयों, मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। यदि समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक यू माय वाचिंग टाइम यूट्यूब। इसी के साथ मैं अपना यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ।